सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है लवनीश सर की क्लास_22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 62 जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, ये आधारित है भारत के राज्यों पर, उनकी विशेषताओं पर, उनकी मिलीजुली सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता के बारे में। हमारे देश में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, बहुत ज़्यादा विविधता है, लेकिन फिर भी हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश है। हर राज्य की अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। हम कहाँ रहते हैं? हम तो दिल्ली में रहते हैं। अब आप कहेंगे कि दिल्ली राज्य तो नहीं है। राज्य तो नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश तो है। दिल्ली की भी अपनी खासियत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो गांधीनगर मार्केट है वो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट की मार्केट है, होलसेल मार्केट। इसके अलावा दिल्ली में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, दिल्ली में विभिन्न राज्यों की मिलीजुली संस्कृति देखने को मिलती है। ऐसे ही हर राज्य की अपनी अपनी खासियत है। तो आज हम जिस राज्य के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो है लद्दाख। लद्दाख जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। जानते हैं, एक रेगिस्तान हमारे राजस्थान में जो कि गर्म रेगिस्तानी इलाका है, और जो लद्दाख है उसको हम ठंडा रेगिस्तानी इलाका कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अपने आप से कोई भी वनस्पति नहीं होती। वहाँ लोगों ने जो उगा रखा है बस वही है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और ये इलाका बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर हमेशा बारिश तो पड़ती नहीं, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, इसलिए हम इसको ठंडा रेगिस्तानी इलाका कहते हैं। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। देखिए कितनी कठिनाई होती है यहाँ पर। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन बहुत कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी आती है। तो मैं बता रहा था कि जब सर्दी के महीने होते हैं, आपको भी पता है बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग गर्म कपड़े बेचने आते हैं, शॉलें बेचने आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये शॉल ले लीजिए, ये पश्मीना शॉल है। और जब उनसे पूछो कितनी कीमत है तो वो हज़ारों में इसकी कीमत बताते हैं। तो इसलिए पश्मीना शॉल बहुत महंगी शॉल होती है। फिर लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं और यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ और ख़ास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। और आप जानते हैं, मैं तो खुद लद्दाख की यात्रा 2 बार कर चुका हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन वाकई वो एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। वहाँ पर लोग बहुत मुश्किलों से जीते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी राज्य की, केरल। केरल यहाँ पर मैप में आपको दिखाया भी गया है कि केरल की स्थिति कहाँ पर है। तो ये हमने मानचित्र में देखकर इन राज्यों की स्थिति को भी सीखना है कि वो राज्य कहाँ पर स्थित हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ही तो ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है। और आपको पता है, जो सबसे पहले, अभी हम आगे बताएंगे भी, जो सबसे पहले हमारे देश में जो व्यापारी कुछ खरीदने आए थे वो केरल में ही आए थे। तो यहाँ पर लिखा भी है कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत
संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। वो आए और उन्होंने अपने धर्म को यहाँ पर फैलाया। अरब से कई व्यापारी यहाँ पर आके बस गए। इब्न बतूता नाम सुना हुआ है ना? इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए उन्होंने लिखा कि मुसलमान समुदाय यहाँ की सबसे बड़ी इज्जत थी। और वास्को डी गामा, याद है ना कि जिसने सबसे पहले भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता भी जाना। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर के लिए यहाँ पर एक भारत का राजनीतिक मानचित्र बना हुआ है और यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आपको सबसे पहले जो प्रश्न करना है वो है भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। यानी आप सब भी, ज़्यादातर लोग दिल्ली से तो नहीं हैं, कहीं ना कहीं बाहर से आकर ही बसे हैं, तो आपका जो गांव है वो कौन से राज्य में है वो आपको भारत के नक्शे में, मानचित्र में खोजकर भरना है। फिर दूसरा प्रश्न है अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र कीजिए। और तीसरा प्रश्न, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। इसके उत्तर को मैं आपको अब डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न है भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज के भरिए। तो देखिए आपका अपना अपना गृह राज्य हो सकता है। मेरा राजस्थान है, इसलिए मैंने उत्तर यहाँ पे लिखा राजस्थान। फिर दूसरा प्रश्न है कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो मेरा जो राज्य है, गृह राज्य राजस्थान, मैंने उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की। आप भी अपने राज्य, जो गृह राज्य है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पहला है कि राजस्थान को राजाओं की भूमि के नाम रूप में भी जाना जाता है और यह 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से घिरा हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान को सबसे अधिक रंगों से भरे राज्य के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के हर लोकप्रिय शहर के लिए एक अलग रंग है। जैसे जयपुर गुलाबी है, जोधपुर नीला है और उदयपुर सफेद, तो झालावाड़ बैंगनी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता में एकता देखी जा सकती है, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को बिना आहत किए कई कई धर्मों और नस्लों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।